हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 86 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर राइट बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जिहो को देखते हैं, जो कि काफी खुश दिख रहा था। और जिहो जाते जाते सोच रहा था कि मैं इनमें से $1000 जैक के बॉस को दूंगा, और इनमें से जो मैंने $26,000 उधार लिए है वो भी चुका दूंगा, और इसके बाद मैं डैनियल के पैसे भी दे दूंगा। उसे तो मैं दुगने पैसे दूंगा, नहीं मैं उसे 3 गुना पैसे वापस करूंगा। लेकिन वहाँ पर जिहो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, वहाँ पर उसे अभी भी बैलेंस 0 ही दिख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, क्या इतने पैसे आने में ज्यादा टाइम लगता है? उन्हें तो मुझे 5 मिनट में पैसे भेज देने चाहिए थे। और वहाँ पर जिहो को फीलिंग आ रही थी कि जैक ने और उसके बॉस ने उसे धोखा दे दिया है। और तभी जिहो वो जगह पे जाता है जहाँ पर जैक अपने बॉस के साथ रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देख के जिहो तो काफी हैरान हो जाता है। और अब अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं और उसके बॉस को देखते हैं। वहाँ पर वो मोटा हंसते हुए बोल रहा था, ये थाईलैंड आखिर जीत कैसे गई? और वहीं पर जॉन बोल रहा था कि कैसा रहेगा कि हम कोई अच्छा सा ऑफिस रेंट पे ले ले। वहाँ पर वो मोटा बोलता है, क्या उसका रेंट तू देगा? और वैसे भी ये 1-2 महीने की ही बात है, उसके बाद जियो सब चीज भूल जाएगा। लेकिन अभी तक हमने कितने लोगों को पागल बनाया है? वहाँ जॉन बोलता है, जियो को मिला के टोटल 8 लोग हो चुके हैं, और ये लोग जिसे बेवकूफ बनाते हैं वो उन लोगों का IP एड्रेस ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से उनके ऐप खुलते ही नहीं है, और इस वजह से वो काफी सारे नोटपैड यूज करते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। और वो ऐसा करके काफी पैसे कमा भी चुके थे। वहाँ पर जॉन अपने बॉस से बोलता है, बॉस मुझे सच में आपसे जलन हो रही है। और वहाँ पर वो मोटा बोल रहा था कि तुमसे ज्यादा जलन मुझे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग पैसे जीतते हैं उसका 40% तुम्हें मिलता है। वहाँ जॉन बोलता है, मुझे नए बच्चों को पहला फुसला के बनाना पड़ता है, और अगर वो मेरे जाल में नहीं फंसते तब मुझे काफी कम पैसे मिलते हैं। तो वो मोटा बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो इस बार तुम्हें ज्यादा बच्चों को बेवकूफ बनाना होगा। और अब जिहो जेस के कैफे में गया था, वहाँ पर वो जॉन के बारे में पूछता है। वहाँ पर जेस बताता है कि लास्ट टाइम जब जॉन तुम्हारे साथ बाहर गया था तभी उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। और वहाँ पर जिहो बोलता है कि जेस क्या तुम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो? मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन नंबर मिल ही नहीं रहा है। वहाँ जेस बोलता है, हाँ वो हमेशा अपना नंबर चेंज करता रहता है। और अब वहाँ पर जिहो बारिश में भीगते हुए उस कैफे से बाहर चले जाता है, और वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिहो अब जॉन से भी कुछ खतरनाक बंदों के साथ मुसीबत में आ चुका है, और जब से मुझे वो बंदा मिला था तब से मैंने उसके ऊपर नजर रखी है। लेकिन तभी पीछे से वास्को जेस से बोलता है, हे जेस आखिर क्या बात है? वहाँ जेस बोलता है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ वास्को बोलता है, जेस बताओ मुझे, वो जो बच्चा है वो डैनियल का दोस्त है। वहीं जेस अपने मन में सोच रहा था, मैं वास्को को ये बात नहीं बता सकता। और अब अगले सीन में जियो उस गैंगस्टर के पास जाता है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। वहाँ पर वो उसे सारी बातें बताता है। तो वो गैंगस्टर जियो को बोलता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? वहाँ पर जियो बोलता है, पैसे मैं $1,00,000 जीता, लेकिन अब मैं उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर जियो बोलता है, अगर तुम मेरे लिए उन लोगों को ढूंढोगे तब जो जीते हुए पैसे हैं वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी वो जियो को अपने हाथ से मारता है और उसे दीवार पे धक्का दे देता है। और वहाँ पर वो बोल रहा था, तुझे क्या लगता है ये कैसा बैंक है? पहले तूने बोला कि तू जिस आदमी को लेकर आया था वो एक भिखारी था, तुझे क्या लगता है मुझे ये बात पहले से नहीं पता थी? क्या मैं अंधा दिखता हूँ तुझे? मेरे लिए बस इतना ही मायने रखता है कि जो तूने मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट असली थे, और ये एक तरह की बैंक है, ना कि लोगों को ढूंढने की कंपनी। और मैं बस उन लोगों से पैसे लेता हूँ जिन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, और अभी जिसने पैसे लिए हैं वो तेरा बाप है। और अगर तेरे पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केस करने दे, मेरे पास तेरे घर के लीगल डॉक्यूमेंट है, और जो तूने लोन मुझसे लिया है वो पूरी तरीके से लीगल है। और तूने ये बोला कि तेरे डैड ने इस पे साइन नहीं किए, लेकिन मेरे पास पहले से वो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। यहाँ पर बस एक ही चीज है जिसमें मैं पकड़ा जा सकता हूँ, वो है इंटरेस्ट रेट, जो
कि मैंने तुझसे लिया था। और अगर तूने पुलिस को रिपोर्ट किया और मैंने तेरा इंटरेस्ट रेट वापस कर दिया, तब याद रखियो मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तेरे फादर एक ऑफिस में मैनेजर हैं, तेरी माँ के पेरेंट्स ईरान में रहते हैं, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। मैं तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाऊंगा और अब तुझे मुझे $30,000 और 6,000 इंटरेस्ट देना होगा। और अगर तू एक दिन भी लेट हो गया तब मैं तेरे घर को बेच दूंगा। और अगर तूने पुलिस को रिपोर्ट किया तब तू भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि तूने एक तरह का जुआ ही खेला था। और अब अगले सीन में जियो एक जगह पे बैठ के रो रहा था और वो सोच रहा था अब मेरे साथ क्या होगा। अगर मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया तब मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मैंने एक लीगल लोन लिया है, लेकिन मैं तो बस वैसा ही किया जैसा मुझे करने को बोला गया था। डैनियल के पैसे और मेरा घर, सब चीज का क्या होगा अब। लेकिन तभी जहाँ पर जियो रो रहा था तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उससे बोलते हैं आखिर तू कौन है, ये हमारी जगह है, यहाँ से जल्दी निकल जा तू। वहीं जियो सोच रहा था ये लोग लगता है बेघर हैं, ये यहाँ बारिश से बचने आए हैं। ठीक है मैं यहाँ से चले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही जियो वहाँ से जा रहा था वो देखता है कि वहाँ पर वो उन तीनों में से जिसे अपना नकली बाप बना के लाया था वो भी वहीं पे था। और जियो उसे पकड़ के बोलता है मिस्टर आप मुझे जानते हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज ये सारी बातें पुलिस को बताओ कि तुम मेरे फादर नहीं थे। और अब वो आदमी बोलता है क्या मैं ये पुलिस को बताऊं। तभी पीछे से एक बंदा जियो के सर में ईंट मार देता है। इस वजह से जियो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर वो बंदा बोलता है ये मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता था, आखिर इसे क्या लगता है कि हम यहाँ छुपे क्यों हैं। और अब वहाँ पर बाकी के लोग बोलते हैं इसने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, जरा इसका पर्स देखो, इसके पास कितने पैसे हैं। और अब अगले सीन में जियो के उन लोगों ने सारे कपड़े ले लिए थे और वहीं पर जियो बारिश में रो रहा था और उसके नाक से खून निकल रहा था। और अब जियो काफी बुरी हालत में डैनियल के स्टोर पहुँचता है और डैनियल को सारी बातें बताता है। और वो बोलता है डैनियल मेरे साथ ये सब हुआ, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मुझे जो सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज डैनियल मुझे माफ कर दो। और अब वहाँ डैनियल बोलता है जियो प्लीज खड़े हो जाओ, तुम टेंशन मत लो, क्या मैं तुम्हें पुलिस के पास छोड़ के आ जाऊं। और वहाँ पर क्रिस्टल भी होती है, वो अपने मन में सोच रही थी मैं तो बस यहाँ डैनियल को देखने आई थी और साथ ही साथ कुछ सामान लेने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तब मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है। और वहाँ पर अब क्रिस्टल बोलती है अभी तुम पुलिस के पास मत जाओ, अगर तुम इस समय पुलिस के पास गए तब जियो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मेरी बहन एक ऐसे इंसान को जानती है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और अब वहाँ पर क्रिस्टल एक बंदे को कॉल करती है, वो बंदा बोल रहा था कि तुम इस समय कॉल कर रहे हो, इस समय काफी लेट हो चुका है। वहाँ क्रिस्टा बोलते हैं लेट हो गया तो क्या हुआ, अभी भी तुम अपना कंप्यूटर ही तो चला रहे हो और अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और अब वहाँ पे वो बंदा बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी वहाँ क्रिस्टा बोलती है तुम्हें इस चीज के पैसे मिलेंगे। तो वो बंदा बोलता है आखिर कितने पैसे मिलेंगे मुझे। क्रिस्टा बोलते है तुम्हें $1000 मिलेंगे। और वहाँ पर अब क्रिस्टल बोल रही थी ये एक वही बंदा है जिसे मेरे डैड पाल रहे हैं। और वहाँ पर उस बंदे का नाम कोजी था। और वहाँ पर अब कोजी क्रिस्टल की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।